साहब, आप पिछले लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन, देखिए, हम 17 में भी काजी निजामुद्दीन साहब के साथ थे और जीत हासिल की थी। 22 में कुछ आपसी मनमुटाव थे जो दूर कर लिए गए। रही बात, मैं बहुजन में नहीं गया था, मैंने सिर्फ सरवत करीम साहब को सपोर्ट किया था और अंतिम सांस तक उनके साथ रहा। मगर उनके जाने के बाद उस परिवार से मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो एतराफ के लोग हैं वो माहौल नहीं रहा, मान सम्मान वाली बात नहीं रही। और कांग्रेस आज ये छोटी लड़ाई को छोड़कर देश के सामने बड़ी लड़ाई है और उस देश में लोकतंत्र रहे, आपसी भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम एकता रहे, उसके लिए कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और बीजेपी से मुकाबला कर रही है। रही बात बसपा की, बसपा को हमने कभी नहीं सपोर्ट किया। 2022 में हमने सरवत करीम को सपोर्ट किया, क्योंकि बसपा तो बीजेपी की बी टीम है, वो तो हम जानते ही हैं। अभी भी आप देखिए दानिश अली के साथ क्या हुआ, दानिश अली को क्या क्या नहीं नई संसद में कहा गया, बजाय उसके साथ लगने के बहन जी को, उनको बेचारों को बाहर कर दिया गया। तो ये तो सोच हो गई है। आज जो मुल्क के हालात है आप हमसे बेहतर जानते हैं, मीडिया के लोग। तो आज छोटे मोटे मनमुटाव हमने दूर करके और इस देश का एक अहम लोकतांत्रिक चुनाव जो लोकसभा का होने जा रहा है, उसके साथ साथ ही उपचुनाव भी होगा हमारी मंगलौर विधानसभा का, तो बहुत जरूरी है कि एक एक सीट पर बहुत मेहनत की जाए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के बनाए उस खूबसूरत संविधान को बचाने के लिए हम सब तन मन धन से कांग्रेस के साथ रहेंगे, काजी निजामुद्दीन साहब के साथ रहेंगे। हमारे आपसी जो छोटी मोटी बातें हमने खत्म करके देश हित में, मंगलौर हित में, मंगलौर का विकास हो और देश तरक्की करे, आपसी भाईचारा हो, इसलिए हम लोग फिर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो। मेरी निजी सोच है, पार्टी जो कहेगी उस पर तो हम सब पालन करेंगे। मेरी निजी सोच है कि तमाम विपक्षी दलों को एक बार चुनाव का बाइकाट करना पड़ेगा। ये बेईमाना तो करते ही बीजेपी ईवीएम से, मत लड़ा जाए चुनाव। पूरी दुनिया में एक मैसेज तो जाएगा, भाजपा का जो नकाब है, वो जो भयानक चेहरा है, जो बेईमाना करती है, ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, वो दिखाई तो देगा। तो एक बार बाइकाट करना पड़ेगा चुनाव का, अगर हमें बैलेट से कराना है। मैं निजी तौर पर कहता हूं कि उसका बहिष्कार होना चाहिए। एक संघर्ष, एक लड़ाई ये भी लड़नी चाहिए कि बैलेट से चुनाव। ये देखिए, गालिब ने कहा था कि श्री राम इमाम हिंद है, तो मुसलमान तो सभी धर्मों के जो उनके पूर्वज का सम्मान करते हैं। चूंकि 1,24,000 पैगंबर दुनिया में उतारे गए, कुरान शरीफ में भी 25-26 पैगंबरों का जिक्र है, नबियों का जिक्र है। तो रही बात राहुल गांधी जी की, ये जो कल का प्रोग्राम हुआ है 22 तारीख में, ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं था, ये एक सियासी प्रोग्राम था। भाजपा श्री राम के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह करके, श्री राम तो सबके हैं, पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। साथी थे वो रोज वापसी कर रहे हैं, जिनमें से आज जो है मरगूब कुरैशी जी ने कांग्रेस में वापसी की है और इनको बड़ी जिम्मेदारी और भी दी गई है आज पार्टी की ओर से। इनको पूरे जिला हरिद्वार का अल्पसंख्यक कांग्रेस का जो है इनको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में ही आज ये मीटिंग थी। क्या संदेश देना चाहिए? नो डाउट संदेश तो जनता दे रही है, हर वर्ग से, हर बिरादरी से, हर समाज से लोग वापसी आज कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सब आज कांग्रेस की ओर, हरीश रावत जी की ओर, माननीय राहुल गांधी जी की ओर, भाई काजी निजामुद्दीन जी की ओर देख रहे हैं। और एक तरफा लहर है, चाहे उपचुनाव हो चाहे लोकसभा हो, 100% भगवान का नाम लेकर मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह कांग्रेस जीतने जा रही है। देखिए, भाजपा के साथ हमारी जो भी है, जो भी भाजपा से ही हमारा जो है पूरा विपक्ष का मामला है, जो भी सत्ता की लड़ाई है, और लड़ाई ये विपक्ष और भाजपा की नहीं बल्कि सच्चाई और झूठियत की है। जो हम लोग देख रहे हैं कई रोज से, ये भगवान तक को बकसने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुद जय सिया राम बोल रहे हैं, हर बिरादरी रामचंद्र जी की जय बोल रही है, कोई समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, लेकिन ये उसको भी एक पार्टी का एक ऐसा माहौल तैयार करने जा रहे हैं। कल कई जगह लड़ाइयां होने से बची, जो कि हर आदमी को
हर आदमी जिसको देख के कह रहा है कि खासकर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को ये चीज अकड़ी है, हर आदमी को ये चीज बुरी लगी है। कुछ जो भाजपा के, जो खाली भाजपा को या मोदी जी को ही राम मान रहे हैं, उनको छोड़कर, अंधभक्तों को छोड़कर पूरी तैयारी है। जो भी कांग्रेस जो भी डिसीजन लेगी, जो भी हाईकमांड डिसीजन लेगा, जिसको भी मैदान में उतारेगा, हम सब लोग उन्हीं के साथ हैं। वो कोई भी बड़ा चेहरा हो, छोटा हो, सब एक साथ होकर जो कांग्रेसी है सब ताकत लगाएंगे। भाजपा की लहर कार्य नहीं करेगी? भाजपा की लहर कहाँ दिखाई दे रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ दिखाई दे रही है। कल एक मैं किसान नेता ने कहा भी है, अरे हटाइए आप ये मशीनें और कराइए कल आप इलेक्शन इस देश के अंदर। हम चैलेंज देते हैं, हम कभी इलेक्शन ही नहीं होने देने के, अगर ये जीत जाए तो। एक तरफा है, मेरा चैलेंज है, लेकिन अब वो चीजों में नहीं पड़ना चाहते हैं। लहर नहीं है, नौजवान आज सब परेशान है, वो नशे की ओर जा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट में खत्म है आज सारी कहानी जो है। किसान परेशान है, 20 पैसे उसका किलो पर गन्ना बढ़ाया गया है, जो कि बहुत आस लगाए हुए था, टकटकी लगाया हुआ था कि कम से कम 50-60 रुपए कम से कम बढ़ाएगी सरकार। और गरीब जो है वो गरीबी से भी नीचे होता जा रहा है। राशन मिल नहीं रहा है, राशन कार्डों में नए जो बीपीएल के कार्ड है उनके बच्चों के नाम तक नहीं चढ़ रहे हैं। तो कहाँ से लहर है इनकी? देखिए, वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे वकील और न्यायाधीश लोग जो इस चीज का मुद्दा उठा रहे हैं, वो सब बुद्धिजीवी हैं और निसंदेह कुछ ना कुछ वो सोच विचार कर ही इसके खिलाफ बोल रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कांग्रेस पार्टी में वापसी की है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे बड़ा सम्मान देने का काम किया है। मुझे माइनॉरिटी विभाग का जिला अध्यक्ष हरिद्वार बनाया है, तो इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। आज मुझे बेइंतहा खुशी है कि कांग्रेस पार्टी में मैंने वापसी की और मैं अपने परिवार में शामिल हो गया, तो उसके लिए मुझे बेइंतहा खुशी है। आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव को भी जितवाने का काम करेंगे और जो मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव है उसको भी कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करेंगे। मैंने पिछले 2022 के चुनाव में मंगलौर विधानसभा में सरवत करीम अंसारी जी को चुनाव लड़वाया था, नाराजगी में चला गया था। अब मेरे जितने भी प्रदेश नेतृत्व के नेता हैं, उन्होंने मुझे बैठा करके समझाने का काम किया और मुझे घर वापसी कराने का काम किया। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में वापस आया हूं और आज सम्मान के साथ वापस आया हूं और मुझे जो है बड़ा सम्मान दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम प्रदेश नेतृत्व का। आपके सामने देखो, ये तो आपके सामने है, तमाम मेरे साथीगण जितने भी साथी थे, 2027 तारीख में, आने वाली 27 तारीख में जो मेरे यहाँ आवास पे प्रोग्राम है, कांग्रेस का मीटिंग है, उसमें सब लोग आपके सामने होंगे और आप लोगों के सामने सूची जारी की जाएगी। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीएसपी को सपोर्ट किया था पिछली बार, वो सब कांग्रेस में वापसी कर गए हैं और सब कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम करेंगे। देखो, मैं मंगलौर विधानसभा की बात करूंगा, जिला हरिद्वार की बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। अब वो केंद्रीय नेतृत्व का मामला आप सवाल केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे। अगली बार कल चले जाएंगे, क्या बात है, जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर का उद्घाटन जो किया है वो कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं था, वो राजनीतिक प्रोग्राम किया है। उन्होंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया है। बताइए, जो स्वामी है, जो संत है वहां के, जो नाराज हैं पूरे देश में, उनकी जो है चारों शंकराचार्य हैं, वो उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, सब सुन भी रहे हैं। वो उनको करना था और जो जिस डेट में उन्होंने उसका उद्घाटन किया है वो डेट शूट भी नहीं कर रही, संत मना कर रहा है, उसके बावजूद जबरदस्ती उन्होंने वो उसका उद्घाटन कर दिया मंदिर का। वो गलत डेट में किया है, वो तानाशाही है, उनकी जबरदस्ती है।
ये तो सिर्फ 2024 का चुनाव है। लोकसभा चुनाव की वजह से क्या है कि उसका श्रेय हमें मिल जाए, और क्या। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहती है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव लड़ा जाए और हमारी जीत हो जाए। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी को अग्रसर मानता हूं। जिसे भी पार्टी टिकट देगी, हाईकमान जिसे भी आदेश देगा, जिसके लिए भी टिकट जारी करेगा, उसको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। और हमारा काम है सिर्फ जो भी प्रत्याशी बन के आए उनको जीत दिलाना। देखो, नाम तो ये तो सूची जारी होगी केंद्रीय नेतृत्व से, वहीं से पता चलेगा। दिल्ली से जो भी जिसे भी पार्टी बना के भेजेगी प्रत्याशी पार्टी का, इंशाल्लाह उसे जिताने का काम करें। देखिए, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। मंगलौर विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। आज हमारी लड़ाई भाजपा से है और भाजपा को हटाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र से भी हटाने का काम करेंगे, जिले से भी हटाने का काम करेंगे, प्रदेश से भी हटाने का काम करेंगे, देश से भी हटाने का काम। अब लोग समझ गए, अब लोग ना समझ नहीं रहे, सब समझ गए हैं कि सिर्फ राम के नाम पे वोट बटोर लेते हैं और मस्जिद और मंदिर के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे डर मुसलमानों का, जबकि 20% मुसलमान है देश में, और 80% को डरा करके उनका वोट कलेक्ट करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जो है अब सब लोग समझ गए, अब जनता जागरूक हो गई। जो योजनाएं देने का वादा भारतीय जनता पार्टी करती है, चुनाव से पहले चुनावी वादे करती है, अपने वादों पे खरी भाजपा नहीं उतरती। 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था भाजपा ने, बताइए किसके खाते में आए? जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, किसी गरीब के खाते में आए हों? लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, पीछे लाने का काम करा दी, रोजगार छीन लिए, लोगों की नौकरियां छीन ली, पेंशनें खत्म कर दी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या देश पे बच गया? जो देश की धरोहर थी वो बेच के खाने का काम कर लिया। अब दिल्ली में 8 महीने या 9 महीने आंदोलन चला, 800 लोग मरे, किसान लोग। बताइए उन्हें क्या मुआवजा दिया? कुछ नहीं दिया ना। तो लोग इस टाइम त्रस्त हैं भाजपा से और भाजपा को हटाने का काम करेंगे 2024 में, मुझे ऐसी उम्मीद। पानी जमा खर्च कुछ भी करते रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे मुसलमानों का डर दिखा करके, मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखा करके भाई हिंदुओं के वोट ले रही। जबकि हिंदू मुस्लिम में जब जंग आजादी के वक्त में हिंदू मुसलमान कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे देश के अंदर। देश को जो अंग्रेजों से फतेह किया था, उनको यहाँ से दौड़ाने का काम किया था, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर किया था, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे किया था। आज भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुसलमानों का, जो मुसलमानों ने पाकिस्तान की टैंक तोड़ी, अब्दुल हमीद साहब ने, तमाम अशफाक उल्लाह खान साहब ने, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे जो मरे हैं, जिन्होंने लिए देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी बीवियों को विधवा किया, उनको जो है उनका डर, आज उन्हीं की औलादों का डर दिखा करके भाजपा हिंदुओं के वोट बटोर रही, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, संविधान के खिलाफ है। इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग अब समझ गए, अब लोग जागरूक हो गए, अब कतई तौर पे दावे में नहीं आएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है 2024 में निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता जागरूक है, समझदार है, सब जानती है कि कांग्रेस पार्टी में सबका समावेश है। हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को, सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखती है कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए लोग भी समझदार हैं, समझ गए हैं कि वाकई ही कांग्रेस का साथ देकर के ही कांग्रेस देश का भला हो सकता है। भाजपा का साथ देकर के देश का भला नहीं होने वाला। हेड तो नहीं कह सकते, मैं तो सबका बच्चा हूँ, सबका भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ। मैं भी कुरैशी बिरादरी का एक सदस्य हूँ। मैं अदना सा
100%, 1-2% छोड़ के 100%, 1-2% छोड़ के, 100 में से 1-2 लोगों को छोड़ करके 100% साथ हैं लोग, और इंशाल्लाह सब मिलजुल करके वोट देंगे।